हमारे लोग उस मर्दाना कमजोरी से बाहर ही नहीं निकल रहे। कुछ अर्सा पहले तक ये पोजीशन थी, लाहौर में गंडोए नहीं मिलते थे, लाहौर पूरे में। अब वो क्यों नहीं है? खा छोड़े हमने। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुमची है क्या। मुर्गी जो है, जहाँ से उसका फुजला खारिज होता है, उसके इर्द गिर्द की जो जगह है ना, वहाँ पे छोटा सा एक जरा सॉफ्ट सा गोश्त का लोथड़ा टाइप चीज होती है कि वो जो नीचे शीशे के नीचे जो पानी होता है हुक्के में, उसकी जगह शराब डाल रहे थे बाज लोग। कोई उसके अंदर हैश डाल रहा था, उसके ऊपर लड़के अपनी क्लास फेलोज को लेके चल जाते, उनको जाके वो एक एक सेशन कराते थे। वो फिर लिपट भी रहे हैं, वो फिर आगे बात बढ़ भी रही है, वो इस तरफ का वाला काम शुरू हो गया बात, और उसकी वजह से लोग फिर कई सेशन लेना शुरू हो गए थे। अब जब जरूरत से ज्यादा देर इनहेल कर लें तो वो कोमे में चले गए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन भट्टी, जो कि एक फूड एक्सपर्ट हैं। सरसों का तेल आपके लिए कैसे कैंसर का बाइस बन सकता है, जो मसाले वाली दुमचियां आप लोग बड़े शौक से खाते हैं, वो आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। मोहसिन भट्टी को रिश्वत में कितनी गाड़ियों की ऑफर हुई। डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी आयशा मुमताज अब कहां हैं। मोहसिन भट्टी ने ऑक्सीजन बॉल्स और शीशा कैफेज को किस तरह से बंद करवाया। मोहसिन भट्टी ने जब रिश्वत लेने से इनकार किया तो उनके साथ क्या हुआ। ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब, और इन्हें बड़ी मुश्किल से पकड़ा मैंने। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। भट्टी साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि आजकल तबीयत कैसी है आपकी, और कहाँ आजकल होते हैं, क्या क्या कर रहे हैं? 100 तो चीज़ें आप माशाल्लाह करते हैं, ये क्या राज है एक्टिव रहने का? ये बस ये है कि एक तो अपना जो ज़ाहिर GNN पे मेरा प्रोग्राम है वो तो चल रहा है, उसके बाद डिजिटल भी चल रहा है। फिर मेरा अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इतने साल ज़ाहिर छापे मारे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पकड़ी हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, वो फिर मैं आगे पास ऑन कर रहा होता हूँ। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ जो सरकारी जो बोर्ड्स हैं उनका कुछ का मैं मेंबर हूँ, तो फिर वो वाली मीटिंग चल रही होती हैं। फिर साथ साथ अपनी जो रिसर्च मेरी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं ये जो लेके आता हूँ तो उस पर पहले खुद सीखता हूँ मैं, और सीखता हूँ जाके। मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे, ठीक है, क्योंकि मैं खुद फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ जी बिल्कुल। तो मैं तो उनसे सीख के उसको आसान करके अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताता हूँ। तो वो उसके लिए फिर मुझे कई कई दिन तजर्बे करने पड़ते हैं अपने उन टेक्नोलॉजिस्ट से मिलके, उसको मैं आसान करता हूँ। जैसे हमने बहुत सारे आगे चलेंगे तो बताएंगे, तो वो मुझे काफ़ी इस पे मेरा टाइम सर्फ होता है। सही हो गया, इस पे आप इसी रूटीन में बिजी रहते हैं आप, मतलब। अच्छा भट्टी साहब, आजकल अब सीज़न आने वाला है मछली का, फिश का, और लाहौरी आपको पता खाने पीने में पीछे नहीं रहते, बड़े शौकीन हैं, और आपको जगह फुल मिलेंगी, बेशक बजट अप्रूव्ड हुआ और ना हो, जेब में पैसे हों, लेकिन खाना लाजमी। तो सरसों के तेल की कहानी क्या है जिसमें फ़िश भी बनती है, और आम तौर पर अब लोगों ने घरों में भी उसको इस्तेमाल में ले आए हैं नॉर्मली, क्या उसके नुकसानात हैं? देखिए, हम अगर ऑयल की ग्रेडिंग करें जी, तो टॉप ऑफ द लाइन जो है उसे देसी घी है। ठीक हो गया? ठीक है। और देसी घी अगर खालस है तो टॉप ऑफ द लाइन वो है। यस। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर सरसों का तेल आएगा। ठीक है। अच्छा, अब वो सरसों का तेल कौन सा है? कैनोला। क्योंकि सरसों की ही जो इम्प्रूव्ड उसकी ब्रीड है, उसकी जो क्रॉप है या बीज सीड है, उसका जो किस्म है वो कैनोला है। अच्छा, ठीक, क्योंकि जो आम सरसों थी उसमें थोड़ा एरोसिक एसिड था, जिसकी वजह से ये डर था कि ये कैंसरस हो सकता है। तो ये जो कैनोला है, इसमें वो वाले कंपोनेंट अंदर से, वो अज्जा आसान अल्फाज में कहते वो निकाल दिया गए हैं। तो कैनोला जो है वो ये अच्छा है। अच्छा, टॉप ऑफ द लाइन देसी घी है, दूसरे नंबर पे आप इसको रखें। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप आम कुकिंग ऑयल जो आपको मार्केट में मिलते हैं, फिर वो वाले कुकिंग ऑयल होने चाहिए कि जो किसी एक किस्म के सीड के ऑयल हैं। मिसाल के तौर पे जी, कि आपने ये एक पैकेट ले लिया है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कुकिंग ऑयल। बहुत सारे कुकिंग ऑयल ऐसे ही है। अब उसके ऊपर कुकिंग ऑयल के नीचे लिखा होगा ब्लेंड ऑफ पाम ऑयल, अच्छा, सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल या कैनोला ऑयल, ठीक है। ऊपर बड़ा सारा कुकिंग ऑयल लिखा होगा, उसके नीचे ऐसे ब्लेंड ऑफ ये फला 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 होगा। ठीक है। वो जो है ना, उनको नहीं आपने कोशिश करनी कि वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, आप उन ब्रांड्स पे जाएं कि जो लिखा हुआ है कि खालस
फलां किस्म का, मसलन ये सिर्फ इसमें कैनोला का ऑयल है, ठीक या है। इसमें सनफ्लावर का ऑयल है, ठीक है, तो किसी फिर एक सीड का, किसी एक सीड का, ठीक है, यानी स्पेसिफिक, तीसरे नंबर पे आप उसको रखें। सही है। अब ये रखने की वजह क्या है? एक पुराना एक लतीफ़ा कह लें या वाक़या कह लें कि एक साहब थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो कबाब बनाते हैं और उन कबाबों में वो चिकन की जगह चिकन के साथ साथ बड़े गोश्त की मिलावट करते हैं। अच्छा, ठीक। अब आजकल तो चिकन जो है जी, वो जी, बीफ से सस्ता है। जी, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन उस दौर में, पुराने दौर में, मुर्गी महंगी थी और बड़ा गोश्त सस्ता था। अच्छा, ये उस वक्त का वाक़या। ठीक है। तो अब उन पे ये इल्ज़ाम था कि जी वो मिलावट करते हैं, उसमें मुर्गी का कहते मुर्गी का है और अंदर साथ साथ बीफ भी डाल देते हैं। जज साहब ने उनसे पूछा, ओए मिलावट करना है? कहता जी साहब की करना है? कहता जी ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦਾ। अच्छा, ठीक है। कहते हैं अच्छा की रेशो रखना है? कहता जी 50-50। अच्छा, उन्होंने कहा 50-50 का की मतलब? कहता जी एक मझ ते एक मुर्गी। तो 50-50 वाला हिसाब है। ठीक। तो अब बात यह है कि जब आपने ऊपर ये लिखना ही नहीं जी कि उस पर परसेंटेज क्या है, कि इसमें पाम ऑयल कितना है, इसमें कैनोला कितना है, इसमें सनफ्लावर कितना है, तो यू नेवर नो, आपको तो नहीं पता ही नहीं। हो सकता है यहाँ पे भी 50-50 हो रहा हो, खुदा ना खास्ता। हाँ, वो वाला तो इसलिए एक तो ऊपर परसेंटेज लिखनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो पाम ऑयल है, पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो सोप ग्रेडेड करते हैं। अच्छा, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री है, और ये जाके कोई 45-50 डिग्री पे मेल्ट अगर हो तो फिर वो ऑयल तो अच्छा ना हुआ, खाने वाला तो ना हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए एक तो प्योर पाम ऑयल बेचने की भी इजाजत नहीं है। अच्छा, उसकी क्या रीजन है भट्टी साहब? इसलिए कि वो आंतड़ियों में जाके जम जाएगा, वो उतना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हार्ट अटैक इश्यूज और वो सारे मामला, और यूरिक एसिड, वो तो हमारी जो वेन्स हैं जिन्होंने खून लेके जाना है उन्हें स्लगिश कर देगा, अंदर कीचड़ जम जाएगा। यस, जिस तरह हमारी पाइप्स वगैरह में हम देखते हैं, जहाँ पर होटल्स वगैरह में या घरों में भी जब हम कोई ग्रीसी चीज बनाते हैं इस तरह की, या ऑयल इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पाइप बंद हो जाता है। जी। तो अब इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि अगर आपने वो लेना है ऑयल, तो फिर वो वाले अजनास का लें जो हमारी लोकल है यहाँ की। अल्लाह पाक ने जिस खित्ते में जो मखलूक पैदा की है, उसकी ज़रूरत की नबातात भी उसी खित्ते में पैदा की है। सही है, बेशक। तो हमें फिर अपनी लोकल उसमें जो क्रॉप्स हैं उन पे जाना चाहिए, जो अजनास तेलदार अजनास है। ठीक हो लाइक उसमें हमारी सरसों है, उसकी इम्प्रूव फॉर्म कैनोला है। ठीक है, तो हमें कैनोला प्रेफर करनी चाहिए, या सनफ्लावर कर लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, या कॉर्न कर लेनी चाहिए। तो हमें इन चीज़ों पे जाना चाहिए। हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे यानी ये आ गया, जो बनास्पति घी है वो आपने कम से कम करना है, बल्कि कोशिश करें कि ना करें। क्यों? और अगर आपने करना है तो फिर आप उसको ये करें कि बनास्पति घी का कोई सा भी जो ब्रांड आप इस्तेमाल करते हैं उसका एक थोड़ा सा हाथ में लें और हथेली पे रख दें। ठीक है। अगर तो वो आपकी हथेली पे जमा हुआ है, मेल्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर जाके भी बड़ा मुश्किल से मेल्ट होना है। ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मुफीद होने वाला है, और आप अपनी सेहत के लिए बहुत जो कीन लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने ज़रा गौर से एंड तक देखना है, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, तो वो जम जाता है, अगर वो जमा रहता है आपकी हथेली पर भी, तो इसका मतलब वो अंदर जाके भी जमेगा, अंदर जाके भी नहीं जमेगा। देखे ना आजकल हमारा टेम्परेचर क्या है, कोई 40-45 डिग्री है, अभी अभी चल रहा है जी। तो अगर वो वाला पैकेट आप बनास्पति घी का लाए हैं और वो इस टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं हो रहा, जे 40 ते मेल्ट नहीं हो रहा, अंदर वाले 37 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक। तो इसलिए आपने ये भी चीज देखनी है। सही। उसके बाद कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि जो जैतून का तेल है वो बड़ा प्रीमियम है, जाहिर है ऐसा ही है, वो सबसे महंगा है, और फिर वो जन्नत का एक वो भी एक कॉन्सेप्ट है, और वो हमारी कौम बहैसियत मुसलमान वो कहते हैं कि इस चीज को बड़ा फॉलो भी करते हैं। अब वो ये है कि वो कहते हैं जी चूंकि बड़ा कीमती फल है, कुरान पाक में इसका जिक्र आया, बल्कि अल्लाह पाक ने जैतून की। तो अब वो जो जैतून का तेल है वो फ्राइंग के लिए नहीं है। अच्छा, उसमें फ्राई वगैरह की आइटम्स नहीं आप कर सकते। ठीक है, फ्राइंग के लिए नहीं है, वो उसमें कुकिंग के लिए नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ टॉपिंग के लिए है,
ओके, कि आपने कोई चीज बनाई है तो उसको जरा एक उसके आप ऊपर उसके चमक ले aesthetic, आए, उसके ऊपर खूब छिड़का दें, आप टेस्ट चम्मच के से लिए, वैसे जस्ट आप फॉर द ले टेस्ट। लें, लेकिन उसको पकाएंगे जब, तो वो उसकी सारी हैयत ही चेंज हो जाएगी। ओके, उसका टेम्परेचर, उसका जो स्मोक पॉइंट है वो बड़ा लो है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो लोग ठीक, कहते हैं सीधे जैतून से खाने हैं, हाँ, वो बड़ा फखर से बताते हैं, वो तो नुकसान कर रहे हैं अपना भी और उस तेल का भी फायदा नहीं ले रहे। ओके, ठीक, उसकी असल ही मार देते असल ही हैं मार जब वो देते हैं। कुक होता है। जी, ठीक तो है, अब ये तो हो गया तेल का। अब आ जाए मछली वाले आपके सवाल की यस, तरफ। मछली में अगर तो वो सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉर्न और वो वाला कर रहे हैं जो कैनोला है, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर वो कैनोला की बजाय दूसरी सरसों कर रहे हैं तो फिर नुकसानदेह हो सकती और है, कैंसर भी हो सकता हो है। सकता है। ठीक, ठीक है, लेकिन एक और इससे बड़ा मसला जो है वो है कि आप चाहे कैनोला ले लें, चाहे आप देसी घी में फ्राई कर लें, लेकिन अगर आप उसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं और उसको उसकी लाइफ पूरी होने के बाद भी उसे आप इस्तेमाल करते रहते हैं ना, ठीक है, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो भी कैंसरस है। अच्छा, मतलब जो रिपीट पे लोग लगे होते हैं, जो पोनीम से पुन के दोबारा साफ करके हाँ जी, वो जो काम कर रहे हैं वो भी कैंसरस वो है। भी कैंसरस है। वो चाहे आप जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी का ले लें, ओके, टॉप ऑफ द लाइन क्यों ना ले लें, ठीक है, अगर आप उसको वो ऑयल रेंसिड हो गया है, आपने बार बार फ्राइंग किया यस, उसमें से, तो फिर वो जो है वो आपके अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा करेगा, वो कैंसर का बायस बनेगा, वो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ का बायस बनेगा। सही हो गया तो अब ये है कि आम आदमी को कैसे पता चले जी, कि वो जो तेल वहां पे इस्तेमाल हो रहा है ये रिपीट वाला तो नहीं ये है? रिपीट वाला तो नहीं, ये रेंसिड तो नहीं हो गया, ये कार्सिनोजेनिक तो नहीं हो गया, कैंसरस तो नहीं हो गया। ठीक है, कैसे पता चले? कैसे पता चलेगा? बट वो बताएं बड़ा आप। आसान है। वो ये है कि आपने जाके जहां पे फ्राइंग हो रही है तो आपने उसको जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, ठीक है, एक तो उस आग का धुआं है जो उस कढ़ाई के निचली तरफ से आ रहा है, यस, एक वो है कि जो इस तेल में से धुआं निकल रहा है। ठीक है, अगर तो तेल में से धुआं निकल रहा है हम्म, तो फिर वो तेल अपनी उम्र पूरी कर चुका है, ओके, लाइफ खत्म हो गई उस लाइफ तेल खत्म हो की। चुकी। ठीक है, ठीक, अगर वो तेल में से धुआं नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो फ्राइंग हो रही है वो ठीक है। सही कह रहे हैं। क्योंकि इसमें से जो धुआं निकलेगा ये तब निकलेगा जब ये अपनी उम्र पूरी कर गया। धुआं निकलेगा, ऊपर आपको छत भी काली नजर आएगी, आपको वहां से तेल टपकता हुआ भी नजर आएगा, कतरे आपको नजर आएंगे। अब ये करते क्या है? ये करते ये हैं कि वो जो तेल है उसमें जैसे ही कढ़ाई में तेल का लेवल कम हुआ, हाँ जी, उसमें और तेल डाल देते हैं, और उसी को मिक्स कर देते उसको हैं। मिक्स कर देते हैं, और वो जो तेल है पुराना उसके अंदर रहता है। इस वजह से आपको ज्यादातर जगहों से वो ऑयल में से भी धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो बराए मेहरबानी ऐसी जगहों पे जहां से ऑयल में से धुआं निकल रहा है वहां से खरीदारी ना करें। वो आपको नुकसान है, वक्ती तौर पे ज़ायका तो दे देगी लेकिन आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार कर देगी, और आप अगर मुसलसल खाते रहेंगे तो कैंसर भी हो जाएगा जी। ये एहतियात करनी है, और ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि वो ऑयल के अंदर से तो धुआं नहीं निकल रहा। ये भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है। भट्टी साहब, एक सवाल मेरा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक ऑयल की जिस तरह आप बात करें लाइफ है, कितनी दफ़ा एक ही ऑयल को उसके अंदर चीज़ें अगर आपने फ्राई करनी है, फॉर एग्जांपल कुकिंग को हम छोड़ देते हैं, जस्ट फ्राई करनी है, पकोड़े शकोड़े चिप्स ये वो, एक ऑयल को हांडी में से या वो कढ़ाई में कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी दफ़ा फ्राई का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बताइएगा ज़रा। देखिए, हम क्या करते हैं कि जब भी फूड अथॉरिटी की टीम जाती है जी, इनके पास तो एक मीटर होता है, यस, उसे डेंसिटी मीटर कहते हैं। वो उस ऑयल में डिप करेंगे और ऑयल में डिप करके वो अगर तो उसकी रीडिंग वो आ जाए, ठीक है, तो फिर वो उसे डिस्कार्ड करने कहेंगे और उनको सील भी करेंगे, जुर्माना भी करेंगे, सारा कुछ करेगा। लेकिन अब आम लोग घर पे भी तो फ्राइंग करते हैं, तो वो कैसे पता करें? उसके लिए अगर तो वो मीटर ले लें, लेकिन वो मीटर डेंसिटी मीटर बड़ा महंगा है, आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसका तरीका क्या करें? उसका तरीका ये करें, ये जो चम्मच है, हाँ जी, इस चम्मच के ऊपर यहाँ नुक्कड़ से लेकर यहाँ तक 3 इंच पे आपने निशान लगा लेना। सही हो गया, ठीक है, ठीक है। निशान लगाने के बाद एक गिलास में, शीशे के गिलास में, ठीक है, तेल ले लें, ठीक है, और उसको यूं आपने तिरछा उसके अंदर रख दें, जैसे ये तिरछा रखा जी, इसमें ये तिरछा रख दिया आपने। तो अगर यहाँ पे ऑयल में रखने के बाद आपको ये जो नीचे वाला किनारा है
ये ऑयल में पड़ा हुआ वाज़े नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो तेल काबिल इस्तेमाल है, अभी आप इसको जरा पकौड़े पकौड़े और खा सकते हो। खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आप घर पे जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी रेंसिड हो या कोई मेहमान आ जाए मतलब फौरन, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जाए। नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत अल्लाह की होती है। रहमत होता है, लेकिन जस्ट ठीक है। फॉर दी लाइटर साइड तो ये बात की है। अच्छा, ये जो है ना, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर बाकी स्मोक वाला तो आपके घर पे जी। भी आप उसको भी देख वो सकते हैं। जज कर सकते हो, बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। एक बड़ा, क्योंकि आपने कई जगह पे सारी बातें माशाल्लाह की हुई हैं, तो हम बड़े स्पेसिफिक तरह से आपसे कंटेंट निकलवाना चाह रहे हैं कि आप बताएं, ये दुमचियाँ जो आम हमें नज़र आती हैं, और अब तो बड़ी ख़ास ख़ास जगह से लोग बड़ी बड़ी DHA वाली साइड से और बड़ी दूर दूर से आते हैं अंदरून इलाकों में दुमचियाँ खाने। ये क्या है असल में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये दुमची होती किस जगह को कहते हैं? कई लोग क्या असर ये करते हैं, ये उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। और ये खाना ईज़ी है, सही है, ये हेल्दी है? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुमची है क्या। मुर्गी जो है, जहाँ से उसका फुजला खारिज होता है, अल्लाह अकबर। ठीक, उसके इर्द गिर्द की जो जगह है ना, वहाँ पे छोटा सा एक ज़रा सॉफ्ट सा एक गोश्त का लोथड़ा टाइप चीज़ होती है जी, ये दुमची जो हम लोग दुमची, खाते हैं, जिसे दुमची मतलब हम जो नहीं, खाते मतलब हैं, लोग खाते हैं, मैं जो- तो नहीं जी, खाता। जी। ये वो है, ये वो चीज़ होती ये है। वो चीज़ तो ये तो बड़े शौक से खा रहे होते हैं। है। अब लोगों को अब टेस्ट अब हम क्या कहें कि वो क्या मसाले लगा लगा जी, के और उसको जी, भाई जी जी। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। हम्म, अब होता ये है कि उसमें बैक्टीरिया होते हैं फुजले में, ठीक है। ऑब्वियसली वो जगह जिस तरह जी। की है उसमें वो बैक्टीरियाज ही हैं। वो अगर तो आपने उस गोश्त के लोथड़े को आपने डिसइंफेक्ट नहीं किया, अल्लाह अकबर, जो लोग नहीं करते अब जो लाहौर में। इतनी सफाई नहीं कोई ज्यादातर करता। जगहों पे तो नहीं होती है, वो अच्छे काम करने वाले लोग भी होंगे, हम्म, तो आपने रिस्क क्यों लेना है। तो कहीं तो फतवे भी आए थे कि ये नहीं खानी चाहिए यार, ये तो। हम वो देखें ना, आप यहाँ पे आपको पता है टकाटक में भी कई ऐसी चीज़ें डलती जी। हैं, तो यहाँ पे लोग ऐसी ऐसी चीज़ें Enjoy खाने के करते शौकीन हैं। हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें पता तो हो कि वो खा क्या रहे क्या हैं, खा रहे हैं। ठीक है। लेकिन और अमूमन इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो आप बखूबी अंदाज़ा है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे वायरस हैं, ऐसे उसमें ऐसे ही बैक्टीरिया है, हैं ऐसे ही है। जो बड़े नुकसान। अच्छा, ये आपने कभी इस तरह की जगह छापा मारा जहाँ पे ये तैयार की जाती थी या इसको बेचा जाता था, फरोख्त किया जाता था दुमचियों को? नहीं, अब वो ये है कि ये तो या मुर्गी खाने में किसी के हाँ, ये हों? वो तो बहुत सारी जगहों पे ऐसी हमने चीज़ें देखी हैं। सजी हमने बताई कि यार सजी कैसे बनाते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, आप वो सजी के ज़रा आप उसमें पार उतरते हुए देख लेना कि उसको किस तरह ये जो आप सब्जी हम खाते जो हैं सजी आप खाते हैं हर जगह की। लाहौर की ज़्यादातर जगहों की जी, ठीक है। तो ये टोलिंटन मार्केट में उन 2 जगहों से आती हैं हर ये आपके लाहौर में, पूरे लाहौर में ट्विंटल मार्केट से जाती है सप्लाई। ज़्यादा ज्यादातर होलसेल की मार्केट है ठीक ना, कह रहे हैं, मतलब ज़्यादातर वो 70% लगा जाती लो है, आप, जी। वहां से जाती है। हाँ, बाकी कोई अगर किसी बड़े ब्रांड से को ले रहे हैं जिन्होंने बड़ा कोई अच्छी मशीनों से बहुत कम है साइंटिफिक ना, तरीकों वो से तो जहाँ बहुत से कम उसके है। पर उतार के और स्किन उसकी रहेगी तो वो रखा गया। अदरवाइज तो बड़ी गंदगी और गलाजत में ये उधर ड्रमों में किस तरह इनको ज़बा करके और किस तरह गर्म पानी में इनको उबालते हुए, यानी इसको गर्म करते हुए, और फिर किस तरह वो कीलों वाली मशीनों में इसको गुजार के या इसके वो पर निचोड़े जाते हैं और किस जगह पे निचोड़े जाते हैं। पीछे जो गंदे नाले के किनारे हैं, आपके होश उड़ जाएंगे आप वो देख के, जो मैंने उधर वीडियो डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप हैरान हो जाएंगे कि सजी। उसके बाद आप सजी के आप कभी भी नहीं खाएंगे। खूबसूरत बात। अच्छा, ये टकाटक की बात चल पड़ी है, लोगों का, मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारी ह्यूमन नेचर है ना, हम सोच लेते हैं कि यार ए खावांगे, या जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं कि दूध पियेंगे रात को तो आप ज़रा ताकतवर हो जाएंगे, ठीक है, कैल्शियम होती है उसमें, विटामिन डी है, सारी चीज़ें हैं। इस तरह ये टकाटक के अंदर जो जो चीज़ें मटीरियल डलते हैं, लोगों का ख़ास तौर पर मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि ताकतवर है। इज़ इट रियल कि ये इसमें कोई हकीकत है कि ये उसकी मर्दाना ताकत में ये जी बहुत मुफीद है टकाटक और ये सब चीज़ें? अब्दुल, हमारा ना यहाँ पे जो जहालत कह लें, मिसकंसेप्शन कह लें, हमारा यहाँ पे ना एक रवायत चली आ रही है, वो ये है, वो कहते हैं कि जो चीज़ आप खाएंगे ना वो जिस्म के उस हिस्से को ताकत देगी जी। हाँ, यानी आपके जिस्म का अगर कोई हिस्सा कमज़ोर है तो आप
जानवर की वो चीज़ खाना शुरू करते हैं, और इस चक्कर में ये लोग धड़ाधड़ वो खा रहे हैं। तो बात ये है कि तो ये जो है हमें इससे, और महंगे देखे आप कितने हैं उनका, मैं रेट देख के हैरान हो गया कि एक आम खाने से हाँ, वो ज्यादा जी। ट्रिपल 3x कर लो, तो वो इतना महंगा है। इसलिए इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक कोई नहीं ताल्लुक नहीं ले है। जी, ये भी सुन लें कि भट्टी साहब ने ये भी कहा हाँ। है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग हाँ। सोचते हैं ना, ये हमारी यूथ आजकल ना, वो जो पुरानी रवायात चल रही होती हैं कि जी ये खाओ, एनु मिक्स करके खाओ, तो वो इस तरह से जी आप ताकतवर फील करोगे अपने आप को, या मर्दाना ताकत अगर हम बात करें स्टेट अवे, अब तो टैबूज नहीं रहे इस बात करने में, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, लोग मछली इसलिए खाते हैं, हम्म, ठीक है। लोग कुछ अर्सा पहले तक ये पोजीशन थी, लाहौर में गंडोए नहीं मिलते थे, अर्थवॉर्म्स, अच्छा वो जी, नहीं मिलते थे लाहौर पूरे में? लाहौर पूरे में। अब अभी बरसात गुजरी है, हाँ जी, अभी पीछे बारिशें गुजरी हैं। आपके घर में लॉन है, हाँ जी, ठीक, वहाँ पे होते थे, अब होते वहाँ पे थे भी ना, नहीं है अब वो क्यों नहीं है? खा छोड़े हैं हमने वो किस तरह खा गंडोए। लिए गंडोए? इनको बाकायदा खुश्क किया जाता है, इनको पीस के, तो वो जो ऊपर एंड पे मसाला मछली पे छिड़कते थे और वो चीज़ों पे, तो वो उसमें डलवाते थे क्या, उसमें मसाला ज़रूर पाना, और वो भी इस काम के लिए लोग यूज़ करते थे। और वो कहाँ से शुरू हुई कहानी के ये किसी इससे? किसी हकीम ने कह दिया होगा, बस वो कीम साहब ठीक है। भी किसी हाँ मूड में बैठे होंगे, जी, उन्होंने कहा गंडोए खाओ। हाँ, लोग सांडे का तेल नहीं बेचे जा रहे, अभी तक ठीक है। चल रहा। तो बात ये है कि यहाँ लोग इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये तो- जाहिलियत, भट्टी साहब आपने कितना हाँ। मतलब ये चीज़ को देखा, आपने इस पे काम भी किया, एज फूड अथॉरिटी भी उनके साथ भी काम किया, कंज्यूमर राइट के साथ भी काम किया, छापे भी मारे, डिफरेंट रेस्टोरेंट भी सील किए, अवेयरनेस क्यों नहीं आती आज तक हमारी कौम में? बहसीत हम कौम जो है ये चीज़ क्यों नहीं सीखते कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं मिलता? मुझे ऐसे लगता है कि हम ना कोई शायद किसी ऐसे ना नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं कि हमारे लोग उस मर्दाना कमज़ोरी से बाहर ही नहीं निकल रहे, और उस चक्कर में ये धड़ाधड़ ये खाई जाते हैं ऐसी चीज़ें। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ठीक। अभी वो मुर्गी वाली बात इनकम्प्लीट रह गई थी, उसमें जी, मैं वो एक चीज़ करें। ऐड करना जी। चाहूँ। मुर्गी के लिए आप दुमची की तो एहतियात करेंगे, जी, कलेजी की ज़रूर एहतियात करें। अच्छा, कलेजी भी नुकसानदेह जो है? ब्रायलर की जो कलेजी है वो बिल्कुल नहीं खानी। ओके, वजह उसकी क्या वजह वजह? उसकी ये है कि अक्सर जब मुर्गी को बाज़ पोल्ट्री फार्मर ये करते हैं कि फार्म गेट से निकालेंगे तो उसे हैवी डोज एंटीबायोटिक की दे दी जाएगी। अब उसकी उसकी जो कलेजी है उसके अंदर उसके अगर उन्हें जो भी अद्वियात उसमें जो भी ऐसी सही। चीज़ें दी जाती हैं, सही ठीक कह है, रहे हैं, तो वो सारी उसकी कलेजी में डिपॉजिट होती हैं। सही कह रहे हैं, तो इसलिए बराए मेहरबानी उसकी कलेजी नहीं ब्रायलर खाएंगे। की जो कलेजी है ना उससे बच जाए। और मटन की? मटन की खाएं, मटन की खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मटन है वो फार्मी नहीं है। फार्मी नहीं है। हमारा मटन इस तरह का बकरा नहीं है कि उसने कोई 32-35 दिन में बड़े होके आ जाना है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अभी उसने तक टाइम के हमारा हिसाब अभी तक से ऑर्गेनिक ही चल रहा है। ऑर्गेनिक चल रहा है, तो इसलिए उसकी जो है वो कलेजी वो आप खा सकते हैं, वो आपको फायदा देगी। सही। लेकिन जो ब्रायलर मुर्गी की है की? वो नहीं। लेकिन देसी मुर्गी की खाना चाहें तो खा लें। सही हो गया। अगर हम कंपैरिजन करें कि एक तरफ 4 से 5 मुर्गियां पड़ी हुई हैं ब्रायलर, और एक जगह पे एक देसी कुकड़ है, तो ये एक 500 पे भारी है? बेशक, बेशक इसकी इतनी ताकत होती जी, है? इतनी ताकत होती है, इतना फायदेमंद होता है। सही हो गया। अच्छा, लाहौर में मुझे ये बताएं कि मटन की अगर बात करें तो मटन कहाँ पे सबसे बेस्ट मिल रहा है? देखिए, जहाँ पे आपको पता हो, आपने अंदर तक किचन भी विजिट किया हो, जहाँ पे आपने हर चीज़ देखी हो अपनी आंखों से, ज़िबा भी, अब तो कॉन्सेप्ट आ गया कि आप लाइव करवा रहे हो रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में, किसी हुजरे में, किसी भी जगह। देखिए आप कई जगहों पे जाते हैं, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने जो उसमें ये शिनवारी स्टाइल के भी हैं, Yes. जो उसमें कढ़ाइयों वाले हाँ भी जी, हैं, ओपन उन्होंने वहाँ पे हैंग शीशे किए का होते हैं। केबन बनाया हुआ है और उसमें एसी भी लगाया हुआ है और उन्होंने गोश्त हैंग किया हुआ है। हैंग किया हुआ वहाँ आप अपनी मर्जी का गोश्त सेलेक्ट करते हो, और फिर आप उसे कहते हैं कि अब इसकी कढ़ाई बना दें। ऐसा ही है, तो वो बेहतरीन है, सबसे बेस्ट अभी बेस्ट वही है, है। ठीक। अब वहाँ पे आपने करना क्या, आपने वहाँ पे देखना है कि गोश्त जो है ना जो लटका हुआ है, या चाहे आप अपने घर के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? हम्म, आपके पैरामीटर ये होने चाहिए कि आपने
जो रान लटकी हुई है नॉर्मली जी। वो डिस्प्ले के लिए रान या रान दस्ती ज्यादा में लटकाई होती है। कईयों ने पूरे पूरे भी लटकाए जी। होते हैं। अब वो जो गोश्त है अगर तो वो बड़ा खूबसूरत पिंक से कलर का है, फूला फूला बड़ा सेहतमंद है, तो फिर आप थोड़ा सा उस बारे में मोहतात हो जाए। अच्छा। क्योंकि जो ये वाला कलर है ये आएगा उसमें अगर पानी उसको इंजेक्ट किया गया था बकरे को। सही 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 सही। वो क्या करते हैं कि जिस वक्त बकरा दबा करते हैं उसके खून को ज़ाया उसको निकलने नहीं देते और उसके साथ जो दिल के करीब उसकी जो वेन्स होती हैं उसके साथ पाइप लगा देते हैं और प्रेशर वाला पंप चला देते हैं और वो खून और पानी मिक्स होकर वापस चल जाता है। ओके। और वो अंदर ही रहता है। वो अंदर ही रहता है। अब वो खून खारिज ही नहीं हुआ और वो खून तो बड़ा नुकसानदेह है। कोई भी जो बीमारी है उसने अगर जिस्म के किसी हिस्से को मुतासर करना है, उसमें कोई वायरस है कोई बैक्टीरिया, वो खून के रास्ते ट्रेवल करेगा। वो खून में पाया जाएगा। तो वो खून जो है, और फिर हमारे दीन में भी उसकी ममानियत है। तो अब वो खून उसमें निकलने नहीं देते। तो ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं ये खैर इस मामले में जो अच्छे हमारे रेस्टोरेंट है क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी की खासी सख्ती है जी, तो ये चेक करते हैं। सही हो गया। तो इसलिए रेस्टोरेंट पे तो आपको ज्यादातर पे ठीक मिल जाएगा गोश्त, ठीक है। लेकिन ये पंजाब की हद तक तो है, पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिव है। लेकिन जो बाकी सूबों वाले हैं वो क्या करें, वो देखें अगर तो वो गोश्त लटका हुआ जो है वो थोड़ा ड्राई हो रहा है, अच्छा वो झिल्ली सी आपको नजर आ रही होती है, झिल्ली सी आपको खुशक सी नजर आ रही होती है, सही, ठीक है। उसका रंग भी पिंक नहीं है, थोड़ा लाली की तरफ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लाल सुर्ख बूढ़े जानवर वाला भी नहीं होना चाहिए। तो वो आप उसको देखेंगे तो उसको वो गोश्त जो है वो बगैर पानी वाला गोश्त होगा। दूसरा ये है कि आप अगर उसकी बोटियां करवाते हैं और आप एक प्लेट में रख के तो उस प्लेट को आप यूं हल्का सा तिरछा रख दें या ऊपर बोटियां लगा दें, ठीक है, और उसको हल्का सा टिल्ट कर दें। आप 15-20 मिनट आधे घंटे बाद देखेंगे कि वो पानी उसमें से निकल के आहिस्ता आहिस्ता यहाँ नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो अगर तो वो वाला है तो उस ऐसे बंदे को बाइकाट करें, वहां से गोश्त ना लें। सही हो गया। और गोश्त खरीदते वक्त भी आपको उसकी रंगत भी बता देगी। और वो गोश्त जो होगा जब आप उसे हाथ लगा के देखेंगे तो वो थोड़ा ठंडा आपको महसूस होएगा, ठीक है। उसके अंदर पानी था। उसके अंदर वो जो हमारा ये जो कूलिंग वाला सिस्टम हमारा जो घड़े वाला जो है उसके मसाम में से पानी और वेंटिलेशन और तो वो उसकी वजह से वो गोश्त थोड़ा ठंडा भी होएगा लटका हुआ इस गर्मी में भी। तो उसके अलावा बाकी यह है कि हमारे जितने जो रेस्टोरेंट्स हैं जो हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम, वहाँ पे बार बार इनको चेक किया जाता है। अभी भी स्टिल रेगुलर बेस पे इनको चेक किया जाता है। भट्टी साहब मुझे ये बताइएगा हफ्ते में कितनी दफ़ा जो है हम गोश्त खा सकते हैं नॉर्मली, जो आपकी तबीयत भी ना ख़राब करे, डिस्टर्ब भी ना करे, स्टमक इश्यूज़ भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हमें पेट खराब की भी शिकायत आ जाती है, तो कितने दिन हम गोश्त खा सकते हैं? देखिए ये तो डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी पे। अगर बंदा अफोर्ड भी करता है, अगर बंदा अफोर्ड करता है तो फिर आप उसको बैलेंस करके खाएं कि आप उसे किसी दिन आप सब्जी खाएं, किसी दिन दाल खाएं, किसी दिन गोश्त खाएं, ओके, ठीक है, मिक्स करके उसको खाएं। आप वो सिंपल वो ना मीट सिर्फ पे ना गोश्त जाए, पे ही ना रहें। अल्लाह ने आपको अफोर्डेबिलिटी ज़रूर दी है, लेकिन आपको फिर फाइबर कहाँ से मिलेंगे? आप सिर्फ गोश्त खा रहे हैं, कल को आपने फिर कब्ज़ हो जानी है, फिर क्या करेंगे? खाते लवोगे कड्डोगे कि फिर मसला तो कहना नहीं अल्लाह नान काट दे जान काट। सही हो गया। बट सब आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा लाहौर में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स बताएं जहाँ पे आपने छापा मारा हो, और बड़े रेस्टोरेंट्स, और उसके बाद फिर क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा हो, कोई ज़रा स्टोरी तो सुनाएं। देखिए एक बड़ा क्लब है, अच्छा, लाहौर का, ठीक है, एक बड़ा क्लब है, बहुत इलीट क्लास का, अच्छा, वहाँ पे हम भी बड़ी बार मदऊ हुए वहाँ पे, सही है, मैं और वहाँ पे हमने उनके खाने भी बड़े शौक से खाए। किचन जब तक नहीं देखा, मेंबरशिप बड़ी महंगी है, बड़ी सिफारिशों अब तो शायद मिलती भी नहीं है। हाँ, औखी मिलती है बड़ी। ठीक है। अब वो जो है वहाँ पे हम चले गए, को फरवरी के दिन थे, ठीक है, तो वहाँ पे हम गए हैं, हैरान होंगे आप भी कि इतना बड़ा नाम, हाँ, और अंदर उसमें जो स्ट्रॉबेरी थी उस वक्त, अच्छा, उस पे फंगस लगी हुई, अल्लाह अकबर, जो सेब हैं उसको वो गले हुए हैं,
और जो उसकी ड्रेन्स हैं किचन की वो बंद हैं, ब्लॉक हैं, और उन ड्रेन्स के ऊपर बर्फ के ब्लॉक रखे हुए हैं जो ये डाल जो के दे रहे हैं। स्मूदीज में और शेक्स Oh में जो my इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, उनकी जो फ्रिजें हैं वो इतनी गलीज है कि आपकी सोच है, और वो जो फल है वो ज़ाया नहीं कर रहे हैं, उसको वो स्मूथीज में और इधर उधर सारा शेक्स कुछ वो कर में। रहे हैं। तो बड़ा ही दिल खराब हुआ, तो क्या फिर क्या किया? सील कर दिया उसे। मसाइल जाहिर का है। सामना नहीं करना पड़ा, और क्योंकि करने वहाँ पड़े, तो बिल्कुल बहुत करने बड़ी पड़े, बड़ी शख्सियात बहुत आती करने हैं, पड़े। और उधर तो बड़ा मतलब एक उनकी अच्छा सिफारिशें भी नेटवर्क। बहुत बड़ी आई, धमकियां भी बहुत बड़ी आई, दबाव भी बहुत बड़े आए। फिर उसमें अब ये होता है कि हम जब भी किसी जगह जाते थे हम्म, तो सबसे पहले काम क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि हमें कौन कौन हमारी तरफ आ सकता है। हम्म, अब तो मैं बड़ा कम होता है मैं खुद जाऊं, ठीक है, ज़्यादातर तो टीम जाती है। मैं इनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देता हूँ, और ठीक है, जो महकमे है वो खुद ही करें। तो उस वक्त तो मैं, चूंकि मेरा प्रोग्राम ही यही छापों वाला था, यस तो मैं फूड अथॉरिटीज़ को साथ लेके तो हम जाते थे, बिल्कुल। कवर करते थे, प्रोग्राम चलाते थे। जी। तो उस वक्त तो मैं जाता होता था साथ साथ। तो वो जो है ना, अब वहाँ पे उन्हें पता होता था कि मीडिया आएगा, हाँ, तो मीडिया के लिए उन्होंने मीडिया के दोस्तों के अपने लोगों को स्टैंड बाई रखा होता था। अच्छा, ये साढ़े को आ गए ना, हाँ, तो तुसी हो सकले साडी मदद ज़हन नूं च आना। रखना है, हाँ, हाँ। ठीक है। तो अब जैसे ही हम जाते थे तो सबसे पहला तो उनकी तरफ से ही आता था, ए सर तुहाडे दोस्त ने इन्हां नाल गल कर लो। वो दोस्त हमारे नंबर पे फ़ोन कर रहा होता है, जैसे अभी भी ये फ़ोन हाँ मेरा जी। एयरप्लेन मोड पे है, ठीक है। तो हम जाने से पहले फ़ोन एयरप्लेन मोड पे कर देते। तो अब हमारे नंबर पे तो फ़ोन आ नहीं सकता, फिर वो अपना फ़ोन आगे पकड़ाते, देते सर थे। है गल कर लो, हम सर है गल कर आप लो। कहते थे नहीं अच्छा, करनी। अब वो ये है कि फ़ोन चल रहा है और आगे उस दोस्त का नाम भी ले रहे हैं, और हम उसे झटक भी नहीं सकते हैं, ऐसे क्योंकि दोस्त को तो हमने मिलना है बिल्कुल। बाद में भी। हाँ जी, उससे तो ठीक है, ताल्लुक है आपका। ताल्लुक है। हम्म, तो अब फिर मजबूरन वो फ़ोन सुनते थे हम, सुन के उन्हें कहना है कि जी मेरे नाल तो फूड अथॉरिटी वाले ने, हाँ, या अगर हेल्थ पे गए हैं तो हेल्थ वाले ने नाल, ठीक, तो मेरा तो एनवायरमेंट कंसर्न वाले हैं ही तो एनवायरमेंट वाले मेरा साथ। तो कोई तो कंसर्न यार उन्हें हुन दसो हुन की करिए, मैं हुन किवें करा। वो कहते थे कि अच्छा चलो उन्हां नूं ते वो आपे कर लैणगे, तुसी ते जरा टोन डाउन हो जाओ ना, जरा मामला जरा समेटो, इन्हां नूं मामला हल करा दियो। अच्छा, अब उन्हें हमने टालना, फिक्र ना करो हम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम अपनी जोशो खरोश से लगे हुए हैं, ठीक तो है। उन्हें समझ आ जाती थी कि फ़ोन काम नहीं नहीं कीता। आया, भट्टी साहब तो ठंडे पे ही नहीं, ठीक है। भट्टी साहब तो उस तरह ही होर चीज़ां लभ लभ के ते दिखा रहे कैमरे हैं। ते विखा रहे हैं। हम्म, तो उसके बाद बट साहब कभी गिरबान पे बात नहीं है, अल्लाह माफ मैं बताता हूँ, उसके बाद क्या हुआ, वो देखते थे कि यार फ़ोन तो नहीं चलिया। करे। उसके बाद फिर रिश्वत की ऑफर, सर तुहाडी मेहरबानी, हुक्म लाओ, जो कहिंदे हो करांगे। और जितना बड़ा नाम होता था उतनी बड़ी अमाउंट होती थी। तो क्या नहीं इधर से थोड़ी पकड़ते थे आपकी? मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद फिर गोडे गिट्टे पैर थोड़ी, ठीक है जी, सब कुछ पकड़ते थे, ठीक है जी, तरले करते थे कि यार तुहाडी मेहरबानी, जान दो पैसे भी लवो, अच्छा, ठीक। अच्छा, अब जब उन्होंने देखा कि यार ये पैसे भी नहीं ले रहे, हम्म, इनका ये बाजी नहीं आ रही जी, हम्म, फिर उसके बाद अच्छा तेरी ऐसी तैसी, और गेट बंद करो भाई, ठीक है, गार्ड आ गए, गन्स आ गई, कैमरे भी टूटे, हड्डियाँ भी टूटी, पर्चे भी भुगते, अच्छा, पीछे भी लगे रहे बड़ा बड़ा अरसा। अभी तक कई लोगों के गुस्से नहीं जाते, अभी तक अभी स्टिल। तक गुस्से और ये नहीं कब के गुस्से हैं? मैंने 2017 में नहीं 2018 के 19 में मैंने हाँ, तो 6 छापेमारी साल, छोड़े, हाँ 6 5-6 साल। साल हो गए, तो अभी ठीक तक है। अभी तक लोग लोगों को बरहम है, उन्हें गुस्सा है मेरे। और मैं भी कभी हालांकि अब वो रेस्टोरेंट ठीक भी हो गए हैं, लेकिन मैं उन रेस्टोरेंट्स पे जहाँ पे मुझे पता है कि ये कुछ था, मैं कभी वहाँ पे गया भी नहीं, ठीक है। एक बड़ा मशहूर, और फिर उसके बाद यहाँ तक बात नहीं रुकती थी, हो गया, हम वहाँ पे करके आ गए, लड़ाई भी बर्दाश्त कर ली, रिश्वतें भी ठुकरा दी, ठीक है, दोस्तों को भी नाराज़ कर लिया, सारा कुछ करके आ गए। आके प्रोग्राम हमने अपलोड कर दिया, हाँ जी, ऑन एयर हो गया। पहले ऑन एयर होने से रुकवाते थे, फिर उसके बाद ऑन एयर हो जाए तो फिर उतरवाने के लिए यूट्यूब से, अच्छा जी, उसके लिए फिर ऑफ़र आ जाती थी कि बस उतार दो। हाँ जी, फिर उसके बाद ये ऑफर्स आती थी। तो यहाँ पे कदम कदम पे अपने ईमान को मजबूत करना पड़ता था। अच्छा, क्या सोच आती थी भट्टी साहब जब वो रिश्वत ऑफर करते थे? फॉर एग्जांपल एक बंदे के थॉट प्रोसेस होता है, एक तो दीनी मामला आता है ना, दूसरा भी और मामला भी, हर बंदे की अपनी अपनी परसेप्शन होती है और वो उसके हिसाब से चल रहा होता है, मैंने इस वजह से नहीं लेनी। अब्दुल क्या माइंड में आती थी पहली थॉट
जब आपको कोई ऑफर करता था, और कहीं पे कभी फील हुआ कि ईमान डगमगाया हो, डूला हो कि जी थोड़ा सा कि यार हाँ ये अच्छी ऑफर है, इस जैसी ऑफर नहीं मिलनी दोबारा, ये ऐसी तो ऐसी चलते ही ऑफर रहना है। ऐसी ऑफर्स बड़ी दफ़ा आई, और ऐसे ऐसे वक्त में आई कि जब जब जरूरत भी पैसों थी। की ज़रूरत भी बड़ी थी। ठीक, मिसाल के तौर पे मैंने अभी आज से 2 साल पहले अल्लाह पाक ने मुझे अपना घर अता माशाअल्लाह। फरमाया 2022 में। माशाअल्लाह, उससे पहले मैं अल्लाह रहम सारी नसीब उम्र करे। किराए पे रहा हूँ, ठीक है। और एक छोटे पोर्शन से बड़े लो इनकम एरिया में छोटे पोर्शन पे भी रहा हूँ। ठीक है, फिर एक 5 मरले के घर में रहा हूँ, ऐसे करके ग्रेजुअली मैं आया हूँ। तो उसमें बड़ी बार ऐसी ऐसी ऑफर्स आई, फर्निश्ड घरों की ऑफर्स भी आई, अच्छा। DHA में कोठियों की ऑफर भी आई। एक दौर में मेरे पास एक गाड़ी थी जो कि सन था 2010, अच्छा। और गाड़ी थी मेरे पास 1993 मॉडल की। ठीक, और मार्गला गाड़ी थी 17 साल पुरानी, और इस हद तक खस्ता हाल थी कि मैं अगर गोल चक्कर पे जा रहा हूँ, अच्छा। और मैंने गाड़ी यूँ होती है ना ऐसे, ठीक है, बल्कि हम लेफ़्ट साइड से यूँ जाते, ऐसे जा रही, तो उसका ये वाला दरवाज़ा जो है ना खुद ही खुल जाना है। अगर मैं ऐसे हुआ हूँ तो उसका इधर वाला दरवाज़ा खुद ही खुल जाना है। ठीक है, और वो ठीक भी नहीं होता, गली पड़ी थी, बड़े पैड़े हाल थे उस गाड़ी के। लेकिन उस दौर में अगर आपको आपकी एक नई सिविक से, यानी 3 नई सिविक आ सकती हों जिसमें वो ऑफर आ जाए, तो एक दफ़ा तो ईमान डगमगाता है ना। सही है। ठीक, सही। और अगर साथ ये ऑफर आ जाए कि आपको हर महीने इतने मिल जाया करेंगे, हर महीने, तो फिर सोचो। ठीक है, फिर क्या चीज़ रोकती, क्या चीज़? बस अल्लाह ने बचाया। यानी अंदाज़ा लगाएं, ये मैं जो ऑफ़र कर रहा हूँ, लाहौर में एक दौर में शीशा कैफ़े अपने अरूज पे थे। जी जी। और शीशा कैफ़े के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ आपके भाई ने उठाई थी। अच्छा। मैंने इसके ख़िलाफ़ वॉक्स भी की, मैंने इसके ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन भी की, मैंने इसको पकड़ पकड़ के मैंने चीज़ें दिखाई भी, हमने ऑपरेशन भी किए, हमने चेक भी, इसको बंद भी कराया। उस वक्त अभी फूड अथॉरिटी भी नहीं बनी थी। अच्छा, ये उससे पहले की ये बात उससे है। पहले की बात है। ठीक है, फूड अथॉरिटी के लिए तो मैं बड़ा अरसा शहबाज शरीफ साहब के पीछे लगा रहा, तो जाके 2011 में बनवाने में कामयाब हुआ। अच्छा। ये उससे पहले थी। ठीक तो है। अब ये वो दौर था कि मेरे पास, मेरा ये आलम था कि मेरे पास गाड़ी वो थी, और 24 रेस्टोरेंट थे MM आलम रोड पे, और इन सारों ने ये कहा था कि हम सारे मिल के, इनकी एसोसिएशन जो थी, फी रेस्टोरेंट 1 लाख रुपए। अच्छा जी, मंथली। तो इसको हम राउंड फिगर 25 कर देते हैं, तो 25 लाख रुपए सीधा। ठीक है जी। और ये आपको अभी 3 गाड़ियां, उस वक्त मेरा ख्याल है गाड़ी भी शायद ये सिविक को 10-15 लाख रुपए की, शायद 10-12 लाख की आती थी। ऐसे ही है। ठीक है जी। तो उस वक्त जितनी बड़ी मुझे ऑफर कर रहे थे, तो वो उसमें 3 गाड़ियां मैंने उस वक्त हिसाब लगाया था, सिविक आ जाती थी। निकल आती हैं, बिल्कुल। ठीक है, और फिर वो कहते थे आपको हर महीने देंगे, बस सन छेड़ना नहीं, क्योंकि इस समय इतना जुल्म कर रहे थे कि वो जो नीचे शीशे के नीचे जो पानी होता है हुक्के में, उसकी जगह शराब डाल रहे थे। अच्छा, बाज लोग, कोई उसके अंदर हैश डाल रहा था उसके ऊपर, और लोग एडिक्ट थे, और वो वहीं जाते थे, वहीं जाते थे। ठीक, कि वहाँ का बड़ा अच्छा शीशा, वहाँ का बड़ा अच्छा है, जो हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन अल्लाह के फजल से आज आपको पूरे पंजाब में आपको शीशा नहीं मिलेगा, चोरी छुपे को कर ले तो कर ले। तो ये सारा जो है, ये हमने उस पर एफर्ट करके किया था। उसके बाद ऑक्सीजन बार्स आ गई थी। हाँ जी, वो बॉल्स भी चले थे ऑक्सीजन वाले। अब वो ऑक्सीजन बार्स क्या थी, उसमें एक गैस होती थी, 1 मिनट का बाज़-बूज़ भी आता था उससे जी। थोड़ी देर के लिए आपको समझ कुछ नहीं आती, बस 1 मिनट ऐसे हवाओं में उड़ते हुए फील करते थे, यकीन माने, ऐसे लगता है जैसे जन्नत में आ गए, बस जिसने वीज़े के बगैर यूरोप जाना। ठीक। उस वक्त आप क्या भी लगते थे। हाँ, वो हंसते भी थे, बिल्कुल इसी तरह। जो लोग उस पे नाचते भी थे, इतना एक्साइटमेंट में वो उछलते थे। कई लोग करते होंगे बिल्कुल इस तरह ही, जो जरा। अब वो क्या था, वजह क्या थी? वजह उसकी ये थी कि ये एक गैस होती है। आपने देखा है कि कई बार मैच होता है, हाँ जी, उस मैच में किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है, तो उसको आके एक स्प्रे किया जाता है। हाँ जी, उसका वो पोर्शन सुन्न हो जाता है, बिल्कुल। अब वो जो गैस है 40% वो, 60% ऑक्सीजन, इसका एक सिलेंडर तैयार करवाते थे, और उस सिलेंडर के आगे एक छोटी एक बॉटल लग जाती थी
उस फ्लेवर की, वो ब्लूबेरी भी हो सकता है, वो हाँ, ऑरेंज भी, वो कोई भी, वनीला और पता जी नहीं जी क्या जी, क्या चीजें वो होती थी। फ्लेवर की उसकी लगनी है, और वो उसमें मास्क आना है जो आपके ऊपर लग जाना है, और आपने उसको 1-1.5 मिनट के लिए इनहेल करना है। तो उसके बाद वो फिर उसमें होता ये था कि हमारा अगर वो जिस्म का हिस्सा सुन्न होता था तो दिमाग भी सुन्न हो जाता था इससे। ओके। अब जब दिमाग सुन्न हो जाता था तो लोगों ने इस पे काम ये किया था कि वो लोग लड़के अपनी क्लास फेलोज को लेके चल जाते थे, हाँ जी। उनको जाके वो एक एक सेशन कराते थे। हम्म। उसके बाद अब उसको तो होश कोई नहीं है, वो फिर लिपट भी रहे हैं, वो फिर आगे बात बढ़ भी रही है, वो इस तरफ का वाला काम शुरू हो गया हुआ था, और उसकी वजह से लोग फिर कई सेशन लेना शुरू हो गए थे। अब जब जरूरत से ज्यादा देर इनहेल कर लें तो वो कोमे में चले गए। ओहो, अच्छा। तो हाँ, उस पे भी मैंने आवाज उठाई थी, और मैं उस वक्त कैबिनेट कमेटी का मेंबर था, तो मैंने वहां पे आवाज उठा के तो मैंने उस पे पाबंदी लगवाई थी कि बंद होनी बंद चाहिए। होनी चाहिए। क्या बात है। अच्छा, एक बड़ी साहब स्प्रे भी आता था, वो पता नहीं सूंघते थे, और वो भी इसी तरह का कुछ सिनेरियो था, तो वो हमने इसको फार्मेसियों से मिलते जी होते थे। मिलते थे, ठीक है जी। तो हमने इस पे पाबंदी लगवाई थी उस वक्त, और कहा कि जी ये इल्लत इससे पहले कि शीशे की तरह जड़ पकड़ जाए, बहुत बढ़ जाए, तो इसको शुरू में ही पकड़ लिया जाए। अभी लाहौर में 1-2 ही बने थे तो हमने उस वक्त रुकवा दिया। दिए थे। आज आपको कहीं नजर नहीं आते, एमएम आलम भी बना था, बिल्कुल सही कह अब रहे हैं आपको कहीं नजर कहीं नहीं नजर आते, नहीं आते। तो इसको शुरू में ही रोक लिया था। क्या बात है। तो इस तरह की हमें ऑफर्स बड़ी बड़ी जगहों से आई, और बहुत बार आई, तो अल्लाह पाक ने बचाए रखा। अल्लाह पाक हलाल में इतना कुछ अता फरमा रहा है, मैं इस काबिल ही नहीं था जितना अल्लाह ने मुझे अता किया। सही हो गया। बड़ी साहब, ये इस फील्ड में कैसे आए? हादसाती तौर पे। तो किसके कहने पे? सोहेल अब्बास मिर्ज़ा साहब हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। उन्होंने मेरे अंदर ये एक्सप्लोर किया था कि आप ना अच्छा बोल सकते हो, आप अच्छी तरह किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छा समझा सकते हो। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स पे कोई काम नहीं कभी हुआ। ये बात है कोई आज से कोई 20 साल पुरानी, ठीक है, ठीक है, 21 साल 2002-3 की। 2002-3 की। तो उन्होंने मुझे कहा, हमने फिर कंज्यूमर राइट्स की पहली एनजीओ पाकिस्तान में बनाई, कंज्यूमर सॉलिडारिटी सिस्टम के नाम से। सही। वो एनजीओ बनाई, और उस एनजीओ के तहत हमने फिर यहाँ पे काम शुरू किया, लोगों को बताया कि आपके बतौर कंज्यूमर क्या क्या राइट्स हैं। ये हम दुनिया में, यूरोप में तो देखते हैं कि जी वहाँ पे आप कोई चीज़ आपको कोई ख़राब बेच नहीं सकता, आप ले आए हैं तो आप वापस भी कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस वक्त परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उनसे मिला, जाके उन्हें प्रेजेंटेशन दी, उन्हें बताया कि दुनिया में क्या क्या काम हो रहे हैं, इवन इंडिया में ये हो रहा है। तो उन्हें ये बात हमारी समझ आई, अच्छी लगी। फिर हम उनके साथ मिलकर इसकी ड्राफ्टिंग करवाई। 2005 में पंजाब असम्बली से पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा लिया, और जब वो नोटिफाई हुआ और उसके तहत कोर्ट्स बनी, तो फरवरी 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट ने पाकिस्तान में काम शुरू कर दिया था, और उसमें सबसे पहला केस पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ मैंने दायर किया था, और अल्लाह के फजल से वो जीते थे। ठीक है, और वहाँ से हमने बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी लेके दी। मिसाल के तौर पे एक बड़ी मशहूर एक शैम्पू का ब्रांड था, अब उनका वो एक ढक्कन था, वो इतने एजेस उसके शार्प थे कि एक डायबिटिक पेशेंट थी, उन्होंने ऐसे ढक्कन खोला, उनको कट लग गया। अच्छा। और वो जख्म हील नहीं होता था उनका, तो हमने उसका केस किया, उस शैम्पू को अब जुर्माना भी करवाया, उनको इलाज के पैसे भी लेके दिए, वकील के पैसे भी लेके दिए, उनको उस कंपनी को अपनी बॉटल का डिज़ाइन भी चेंज करना पड़ा। क्या बात है। फिर फिर एक और कंपनी थी, वो कहते थे 100% खुश्की और सिकरी के खात्मे का दावा करते थे। तो हमने कहा कि जी आप जो है ना मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट है, ये गलत है। 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा मुमकिन ही नहीं है, ठीक। फिर उन्होंने कानून का सहारा लेते हुए अप टू 99.9% किया, लेकिन हमने उन्हें 50 मिलियन रुपीज़ का फाइन करवाया था, लेकिन और लेकिन उसका किसी अखबार में, किसी चैनल पे उसकी खबर नहीं आ सकी थी, क्योंकि वो इश्तिहार बहुत देते थे। ये भी चक्कर था। तो वहाँ से करते हुए हमने एक कैचअप चेक करा ली, एक बड़े मशहूर ब्रांड की। अब वो कैचअप चेक कराई है, तो उसमें जो है टोमेटो केचप में टमाटर के पल्प की बजाय उसमें आलू का पल्प निकला। अच्छा, और गाजर का पल्प निकला, ठीक। हमने कहा टमाटर नामी चीज़ ही नहीं थी।
और लिखा अब टोमेटो केचप ही है। नहीं, हाँ टोमेटो केचप लिखा हुआ है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में उन्होंने कानूनी मोशगाफियों का सहारा लेते हुए उन्होंने उसमें वेजिटेबल पल्प लिखा हुआ था टोमेटो पल्प की जगह, ताकि हम पकड़ में भी ना आए कि वो जो है टमाटर भी वेजिटेबल है और गाजर भी वेजिटेबल है, वो इसका सहारा लेके वो बच गए। मैंने कहा लेकिन यह तो धोखाधड़ी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने एक और ब्रांड को जा चेक किया, तो उसमें ना टमाटर की पल्प निकली ना गाजर की निकली, उसमें आलू की पल्प निकली। आलू वाली केचप। हाँ, आलू वाली केचप। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर मैंने एक और ब्रांड को जा चेक किया, उसमें ना टमाटर निकला ना आलू निकला ना गाजर निकली, उसमें स्टार्च निकली, अरारोट, ये जो हम अपने कपड़ों को लगाते हैं, कलफ, वो निकली। कलफ खाई जा रहे थे। कलफ खाई जा रहे थे, उसमें बाकी फ्लेवर और रंग वो चीज़ें थी। तो हमने कहा तो काम बड़ा ख़राब है। एक मशहूर ब्रांड की जैम चेक की, उनकी जो रेगुलर डाइट वाली जैम थी और डाइट जैम थी, दोनों में चीनी की मकदार एक जितनी थी। ओके। मैं कहा की करी जा रही लिखा शुगर फ्री होता था। जी, शुगर फ्री होता था। तो अब यहाँ से फिर कान खड़े हुए, यार की जुल्म कर रहे हैं। ठीक, अभी भी हो रहा है स्टिल? नहीं, अब तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरी आ गई। कितने %? लेबल पे कोई भी आपने प्रोडक्ट लेनी है ना, तो आपने लेबल गौर से पढ़ना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक मशहूर ब्रांड का मिल्क पाउडर वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन अगर वो उसके ऊपर खुद ही नहीं लिखते कि हम दूध हैं, तो आप उसे दूध मानी जाएं, ऐसे ना करो ना, आप उसका लेबल तो पढ़े। बिल्कुल। जब वो अपने आप को खुद नहीं कह रहे, तो फिर आप किस तरह वो दूध लेके समझ के हाँ ले जी, रहे हो। ठीक है, ठीक है जी। आप बच्चों की बुनियादें मजबूत किए जा रहे हैं, ठीक है जी, और वो खुद उसके ऊपर अपने आप को दूध नहीं कह रहे, आप उसके इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ें। ठीक है। उस पर अगर ये लिखा हो कि मिल्क पाउडर, छोटा सा करके ना, मिल्क पाउडर विद मिल्क एंड वेजिटेबल फैट, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो दूध नहीं है। जब उसमें मिल्क के साथ वेजिटेबल फैट डाल दिया, वनस्पति घी डाल दिया, उसमें से डेयरी फैट जो है, जो कुदरती तौर पे है, वो कम कर दिया है या निकाल लिया, थोड़ी कर दिया, और साथ उसमें वेजिटेबल फैट डाल दिया, तो फिर वो दूध नहीं रह गया। सही कह रहे हैं। टी वाइटनर में भी तो मिल्क एंड वेजिटेबल फैट ही है। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो फिर हम दूध ना समझो, दूध समझो, सही कह रहे। तो हमने ये करके ऊपर लिखवा दिया कि आप ऊपर लिखेंगे कि आप दूध नहीं है, तो उन्होंने लिखा ये है कि हम ये कुदरती दूध का नेमुल बदल नहीं है। सही हो गया, लिख दिया उन्होंने। लेकिन हमारे लोग पढ़े तो सही। खालिस दूध को किस तरह से चेक किया जा सकता है भट्टी साहब? खालिस और 2 नंबर दूध जो आजकल चल रहे हैं, बर्फ़ें डाल कर वो दो टीके शीके भी कहते हैं लगाए जाते हैं, ये मामला। और ख़ास तौर पे एक सवाल, जो बेबी बॉर्न मतलब न्यू बॉर्न होते हैं, उनको बड़ा मसला होता है कि एक तो वो दूध की शिकायत बहुत आ रही होती है, फिर उनके मैदे हज़म नहीं कर रहे होते, फिर डब्बे वाला दे देते हैं डॉक्टर्स। क्या वो मुफीद है उनके लिए? देखिए, या गाय का दूध सबसे बेहतर है? इसमें ज़रा चीज़ें बताइएगा, गाइड करिएगा। माँ के दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं छोटे बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए। ठीक है, ठीक। इससे बेहतर और कोई चीज़ दुनिया में नहीं आ सकी, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। ठीक है। ये जितने दूध के डब्बे जो अपने आप को खुद भी दूध नहीं कहते, फार्मूला मिल्क कहते हैं, वो मिल्क कहते हैं, बिल्कुल इन्फेंट फार्मूला, जी ये कहते हैं। तो अब वो जो इनको इजाज़त ही नहीं है कि ये इन डॉक्टरों को उस केस में इन्हें इजाज़त है रिकमेंड करने की कि अगर माँ का दूध ही नहीं आ रहा, ठीक है, या माँ ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में तो इजाज़त है। ये जो तके से हर एक को फलाना ब्रांड और फलाना ब्रांड आप ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो वो उनको अच्छे खासे रिश्वतें आती हैं उधर डॉक्टरों को। गेम असल ये जी। और जब एक बच्चे को वो वाला दूध पीना शुरू कर देगा बच्चा, तो उसका टेस्ट वो डेवलप हो जाएगा, उसे माँ का दूध भी बेजायका लगेगा। ठीक है। तो वो फिर माँ के दूध की तरफ नहीं आता। जब माँ के दूध कुछ अर्सा बच्चे ने पीना ही नहीं है, तो उधर दूध की पैदावार कम हो जानी, वो मजबूरन उस पे जाएगा। तो बात यह है कि माँ के दूध में तो वेजिटेबल फैट नहीं है, ऐसे ही है, तो इनके आप इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ें, उसमें वेजिटेबल फैट डाली हुई है, सारे जितने भी डब्बे हैं, फॉर्मूला मिल्क ज्यादातर। सही हो गया, ठीक हो गया। तो अब आ जाएं दूध को हम चेक कैसे करें। जी देखिए, जो तो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो एक तो ये कर सकते हैं कि जो उनके घर पे दूध आता है, वो उसका को 100 मिलीलीटर, 1 कप दूध, ठीक है, उसको
कच्चे दूध को एक प्लास्टिक की बोतल में, ये पानी वाली को खाली बोतल ले लें, उसमें रखें और फ्रिज में रख लें। ठीक और है। जब आप जाएं अपने ऑफिस या अपने काम पे, कारोबार पे, तो जाती बारी आपको मुख्तलिफ आपके इलाके में फूड अथॉरिटी के दफ्तर मिल जाएंगे, ऐसे ही है। तो वहाँ पे दूध ले जाएं, ठीक है। जाके मुफ्त चेक करा लें, अच्छा, मुफ्त है ये? मुफ्त चेक करा लें। ठीक है। लाहौर में जैसे अड्डा प्लॉट है, यहाँ पे आपको सारा दिन आपको फूड अथॉरिटी की मिल्क टेस्टिंग वैन खड़ी मिल जाएगी। अच्छा, ठोकर न्याज क्योंकि बेग उधर पे से आपको मेन निकलना होता है, उन्होंने गाड़ी जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ जी। पे आपको मिल जाएंगे, वो चाहे ठोकर न्याज बेग हो, चाहे रोई नाला हो, फिरोजपुर रोड पे, ठीक है। चाहे सगिया पुल हो, आपको यहाँ पे पक्का नाका मिल जाएगा फूड अथॉरिटी का, वहाँ पे मिल्क टेस्टिंग वैन आपको खड़ी मिल जाएगी। सही है। तो वहाँ पे आप दूध का सैंपल ले जाएं बगैर पैसों के, अगले 5 मिनट में आपको वो चेक करके बता देंगे। ठीक हो गया। एक तो तरीका ये है। लेकिन वो लोग जो पंजाब में नहीं रहते हैं हम्म, या जो उधर जाके चेक नहीं करा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए आसान तरीका है, वो ये कर सकते हैं, जो टेस्ट वो घर पे कर सकते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मशीनों से होने हैं जी, जी। या लेबोरेटरी में, वो तो मुमकिन नहीं। बिल्कुल इसी तरह हम तो लोगों की आसानी के लिए बैठे हैं हाँ। कि लोग जरा आसानी तो से समझ सकें कि एक नंबर मिल एक हाँ, किस उसमें तरह से। पहला तरीका तो ये है कि जो आजकल हमारा रूम टेम्परेचर है, जी। रूम टेम्परेचर हमारा नॉर्मली को 30 के करीब है, 25 से 30 के दरमियान है आजकल, ठीक है, 30 के करीब, 32 इतना चल जाए। अगर इस टेम्परेचर पे 2-3 घंटे वो दूध बाहर पड़ा रह गया है और दूध फट गया है, हम्म, या उससे वो पड़ा रहा है, उस वक्त तक नहीं फटा, आप उसे उबालने लगे हैं, उस वक्त फट गया, तो इसका मतलब ये है कि उस दूध में केमिकल नहीं डाले हुए, ठीक वो है। दूध ठीक था। ओके था। उस दूध में पानी की मिलावट हो सकती है, लेकिन वो- उसमें फार्मोलिन नहीं डाली गई जो ठीक है। लाशों को अनूत करने काम आती है, ओके, दूध में डलती है वो, दूध में डलती, ठीक, जो लाशों को हनूत करने का काम रिजर्व आती जिसे है। कहते जी हैं, रिजर्व जो भी। जी, तो जो फिरौन की मम्मियों को भी लगा के हाँ। किया, ठीक है, तो वो फार्मोलिन नहीं डाली गई जी, तेरी खैर, ठीक, वो इसकी लाइफ बढ़ा देती है। वो इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया को मार देती है। अब जब वो बैक्टीरिया ही नहीं रहा, तो बैक्टीरिया ने एक्टिव होना है, उसकी अफजाइश होनी है, तो दूध फटना है ना, ऐसे ही है। तो वो मार दिया, उसके बाद दूध नहीं फटेगा। तो अगर तो वो फट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास दूध आ रहा है, जाली दूध नहीं आ रहा, पतला जरूर है, केमिकल, लेकिन केमिकल के बगैर वाला, सही हो गया। एक निशानी। दूसरी, उस दूध से दही जम जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो दूध था, वो जाली नहीं था, जाली नहीं था, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया था तो ही दही जमी है ना, ऐसे ही है। वो पतली हो सकती है, सही कह रहे हैं। ठीक, लेकिन वो दूध था, दूध पतला जरूर हो सकता है। सही। तीसरा, आपको पता है कि हम अक्सर सुनते आए हैं ए ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾੜੇ ਦਾ ਆਟਾ पाते हैं, सुनते आए हैं, वो संघाड़े का आटा नहीं होता, बेसिकली स्टार्च होती है, ठीक है। कॉर्नफ्लोर डालते हैं, कॉर्नफ्लोर टाइप। ठीक। आप कई दफ़ा दूध का पैकेट ले लें या दूध लें, नीचे तय में आपको बैठा हुआ पाउडर भी नजर आ जाता है, ठीक हो गया। तो वो उसमें पाउडर कौन सा डाल होती जाता है? स्टार्च। ठीक है। अब स्टार्च जो है ये रिएक्ट करती है आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो आयोडीन सोल्यूशन हमें मिल जाएगा पायोडीन की सूरत में। आप वो शीशे का ग्लास लें, उसमें कच्चा दूध डालें और उसमें चंद कतरे पायोडीन के डाल दें। अब पायोडीन डार्क ब्राउन कलर की है, उसकी वजह से अगर तो वो डलने से दूध का रंग येलोइश की बजाय नीले की तरफ हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसमें पाउडर था, ठीक है। अब जितना ज्यादा पाउडर होगा उतना ज्यादा उसका रंग नीलाहट बढ़ती जाएगी, जो पर्पल की तरफ ग्रेजुअली चल जाएगी। सही 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 सही। इस तरह चेक कर सकते हैं आप लोग, जरा ये जरा नोट करते रहिएगा, नोट्स आज देते रहें, साथ साथ लिखते रहें कि ये चीजें आपने पकड़नी कैसी है। अपने दूध वाले को कल ही पकड़ लेना है आपने फौरन ही, ठीक है। ये कल फड़े जाना है, हाँ। ना हो साढ़े खिलाफ कोई कार्रवाई चल जाए, दूध वाले हड़ताल करके बैठे हों। नहीं, दुआएं मिलेंगी आपको। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि आप वो दूध लें, एक बाउल में डालें, कच्चे दूध को बाउल में डालें, और अब वो एक बीटर आता है, हाथ वाला भी या इलेक्ट्रिक या मदानी ले लें जिनके पास नहीं है जी, उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें, ठीक है। ब्लेंड करेंगे तो उसके ऊपर झाग आ जाएगी। अब वो झाग जो है अगर ज्यादा देर बरकरार रह गई है और बहुत ज्यादा मिकदार में है झाग, डेंस फॉग है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर डिटर्जेंट डाला गया था। अच्छा जी, सर्फ भी, ठीक, वॉशिंग पाउडर, ठीक, वो डाला गया था। अब अगर वो हल्की झाग है और थोड़ी देर बाद बबल्स उसके फिज आउट हो गए हैं जी, तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें डिटर्जेंट नहीं डाला गया था। अब डिटर्जेंट क्यों डाला जाता है? दूध खराब हो रहा था, फट रहा था, तो उसको उसमें खटास आ रही थी,
क्योंकि उसमें जो मौजूद बैक्टीरिया है जी जी वो उसमें से अपनी खुराक ले रहा है ठीक है और अपनी अफजाइश कर रहा है ठीक और है उसके अंदर ही अपना फुजला भी खारिज कर रहा है। ठीक हो गया वो खटास उस फुजले की है, वो टेस्ट जो है ना, अब आपने याद रखना है, सही ठीक है जी। मैं वो समझ गया हूँ बैक्टीरिया के फुजले का आ जाएगा, सही हो उसमें से गया। स्मेल भी वैसी आएगी, अल्लाह ठीक है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए उसमें ये अगर डिटर्जेंट डाल दिया जाए उसमें फ्रेशनेस ले आएगा, अल्लाह अकबर। वो एसिडिक होगा, ये अल्कलाइन कर देगा, ठीक, खुशबूदार खुशबूदार कर देगा जी, क्या बात है। ठीक। आयशा मुमताज़ एक बड़ी कमाल किस्म की ऑफिसर थी, फूड अथॉरिटी में काम किया और आई, और मैं कहता हूँ उन्होंने कहते थे कि सुनती ही नहीं थी किसी की बात, और रेस्टोरेंट सीधे हो गए, रोब दबदबा खाने वाले जगह पे, हर जगह पे एक वो है ना, एक वो कहते हैं रोब आ गया था कि आयशा मुमताज़ ना आ जाए कहीं। वो आई कहाँ चली गई एकदम? देखिए कोई भी सरकारी अफसर है वो सारी उम्र तो उसने एक पोस्ट पे नहीं रहना, सही कह रहे हैं। वो तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म, नेचर की इनकी जॉब्स हैं, आज वो यहाँ पे हैं कल वहाँ पे हैं, कुछ अर्सा यहाँ पे काम करना है, ट्रांसफ़र हो जाएगी, आगे ऐसे ही चल है। जाएंगे, ऐसे ही। जिस वक्त आयशा मुमताज़ आई हैं, आयशा मुमताज़ एक बड़ी निडार, एक दलेर औरत और ऑनेस्ट, हम्म, और हर वक्त बावजू रहती थी। माशाल्लाह। वो गाड़ी में कल्टस उन्हें मिली हुई थी सरकारी, ठीक है डायरेक्टर ऑपरेशंस थी पंजाब फूड अथॉरिटी की, और वो ड्राइवर के साथ वो आमतौर पे सरकारी अफसर पीछे बैठते हैं जी। वो पीछे नहीं बैठती थी, अच्छा वो अगली सीट पे बैठती थी, और जितनी देर ट्रैवल होना उन्होंने मुसलसल एक पॉकेट साइज का कुरान मजीद माशाल्लाह का एक नुस्खा उन्होंने रखा होता था और वो मुसलसल तिलावत करती जाती थी, ऐसी औरत थी। ठीक है। तो जिस वक्त आयशा मुमताज़ आई हैं पंजाब फूड अथॉरिटी में, पंजाब फूड अथॉरिटी को बने हुए कुछ अरसा हो चुका था, उससे पहले यहाँ पे जब फूड अथॉरिटी नहीं थी तो एक फूड डिपार्टमेंट था। ठीक है। वो जो फूड डिपार्टमेंट था उसमें उनके पास पावर्स नहीं थी, इख्तियारात नहीं थे। उनके पास इख्तियारात भी नहीं थे, उनके पास नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि वो पुराने दौर के थे। सही है। तो जब इख्तियार नहीं था तो वो किसी को जो जुर्माना करते थे वो 500 करते थे, 1000 करते थे, मैक्सिमम 3000 जुर्माना कर सकते कुछ भी थे, नहीं। वो किसी को सील भी नहीं कर सकते थे। तो अब उस वजह से ये जब फूड अथॉरिटी बनी तो इस फूड अथॉरिटी की अथॉरिटी को कोई मानता ही नहीं था। अच्छा वो यही समझते थे कि यार ये 500 जुर्माना करेंगे और ठीक है यार करा दो, अच्छा वो समझते ही कुछ नहीं थे। तो आयशा मुमताज़ के आने की वजह से इस फूड अथॉरिटी की अथॉरिटी को माना गया। सही। और कहते थे शहबाज शरीफ साहब इस इदारे को कीनली खुद देखते थे। जी, शहबाज शरीफ साहब को बड़ा पसंद था और अब भी है, ठीक, और वो इसको देखते थे क्योंकि बनवाया शहबाज शरीफ साहब से हमने था। हाँ। तो शहबाज शरीफ साहब को पता था, तो इसलिए पूरी सपोर्ट होती थी। इवन ये था कि जो बिलाल यासीन साहब उस वक्त भी मिनिस्टर फूड थे, आज भी मिनिस्टर फूड है, तो वो बहुत ज़्यादा इस पे दिलचस्पी रखते थे और साथ हमारे साथ बहुत सारे रेड्स में जाते भी थे। अच्छा। और इस इदारे को पूरा सपोर्ट भी करते थे, आज भी करते हैं। क्या बात है। भट्टी साहब एक आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम लोग ना बिजी इतने हो गए हैं सारे कि हम होम डिलीवरियाँ करवाते हैं, हर चीज़ घर में आ जाती है, ऑर्डर करो घर में आ गई। अब हम मेल हजरात जितने भी मर्द हजरात हैं वो भी ईजी हो गए हैं कि यार लेके नहीं जानी पड़ती सामान, घर वाले खुद ही ऑर्डर किया, बिल ऑनलाइन हो गए, तो मुर्गियाँ भी आ जाती हैं। तो मरी मुर्गी का कैसे पता चलेगा कि मरी मुर्गी आ गई है, उसकी पहचान कैसे होगी? बड़ी आसान है। देखिए मुर्गी का गोश्त जो है वो आपको पिंक कलर का मिलेगा। हाँ जी। लेकिन अगर वो पिंक की बजाय वो लाल है तो आप समझिए कि हम मरी मुर्गी ले रहे हैं। लाल कलर में है? हाँ, तो अगर तो हाँ पिंक की बजाय सुर्ख है कलर उसका तो मरी हुई मुर्गी है। वजह डार्क कलर किया, यानी थोड़ा जी जी लाली की तरफ से आता है, मैरून टाइप। हाँ मैरून नहीं, लाल कह लें, लाल तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। ठीक हो गया। इतना डार्क नहीं होता। उसका खून जब ड्रेन नहीं होएगा, जब बाहर निकलेगा नहीं, अंदर रह जाएगा, तो उसकी कलर की रंगत उसकी चेंज हो जाएगी। तो अब वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक। सही। दूसरा ये है कि मुर्गी के साथ जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि आपको बाज़ जगहों पे अगर आजकल को 500-550 रुपये किलो अगर गोश्त है, तो अगर आपको कोई बंदा को 400 रुपये किलो गोश्त दे रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपने पहले से ज़बा की हुई मुर्गी नहीं लेनी। और कई जगहों पे आपको ऐसी मुर्गी मिलेगी जो 700 ग्राम की, 800 ग्राम का चरगा पीस मिल जाएगा, तो वो नहीं लेनी। वो किसी बीमारी की वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी और उसने वो सस्ती बेचनी शुरू की। असल में जो हेल्दी बर्ड है उसका वजन 1100 ग्राम होना चाहिए। सही। तो 1100 का 10.5
1050 या 1000 ग्राम तक तो चलो कर लें, हाँ, ये 1200 ग्राम लेकिन तक चल 700, जाए, 600 ठीक तक। है। हाँ, जिंदा मुर्गी अगर आप लेंगे तो 1800 हेल्दी बर्ड का स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। सही। तो आपने यहाँ से आपको चरगा पीस से अंदाज़ा हो जाएगा, उसकी रंगत से अंदाज़ा हो जाएगा, आप उसे चेक कर लेंगे। आपको बाद जगहों पे ऐसे ऐसे मुर्गी फरोश मिलेंगे जिन्होंने बड़े दीनी से नामों पे अपना रखा होता है, लेकिन उन्होंने साथ पीछे फ्रीज़र रखे होंगे और वो फ्रीज़र में से पहले से ज़बह की हुई मुर्गियाँ ला के आपको वो हवाले करेंगे जी, फटाफट गोश्त बना के हाँ दे जी। देंगे। तो वो जो है अगर वो लाल सुरख हैं, ये नहीं आपने समझना कि उसके ऊपर खून लगा हुआ है, आप खून हटा के देखें नीचे असल जिल्द का रंग देख ले, सही तो हो वहाँ गया, से चेक कर लें। चेक किया जाए। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब, बड़ा अच्छा लगा, आपने तमाम तर चीज़ों से जो पर्दा उठाया है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह काम करते रहें आप, और यही छापे मारते रहें, और अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया आपका गाने का, जज़ाकल्लाह। सुनो डिजिटल की 90% ऑडियंस ऐसी है जो हमें देखती है, हमारे कंटेंट को पसंद करती है, और अगर हम उनके लिए कोई वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं तो उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे और आपको इसी तरह की चीज़ें सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।